आपकी जमात दायरे के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़, उनके जुल्म के ख़िलाफ़, ओवर बिलिंग के, लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ अक्सर आवाज़ उठाती रहती है। अब इस मसले का हल आपको क्या समझ आता है, चूँकि हुकूमत भी, हुकूमती इदारे भी उस तरह से एहतसाब कर नहीं रहे कि इलेक्ट्रिक का जिस तरह से होना चाहिए? बहुत शुक्रिया, आपने अपने इस प्रोग्राम में मुझे दावत दी कि इस पर इजहार ख्याल कर सकूं। अच्छा, मैं भी बात को वहीं से शुरू करता हूं कि आज से 20 साल पहले 2005 में जब के इलेक्ट्रिक की निजकारी यानी KSC जो कराची का वाहिद यानी जो बिजली को फराहम करने वाला इदारा था, एक हमारा नेशनल एसेट्स स्ट्रेटेजिक एसेट था, उसको जो है वो फ़रोख्त यानी उसके खंभों की कीमत में 15-16 अरब की कीमत में जो है वो फ़रोख्त कर दिया गया। उस वक्त जो सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे वो ये कहा गया था कि चूंकि जो है वो इसमें इसकी कारकर्दगी बहुत ख़राब हो गई है और जो KSC है सरकारी ख़जाने से जो है वो सब्सिडी देनी पड़ती है, तो ये सरकारी ख़जाने पर एक बोझ बन गया है। और मैं ये बताता चलूँ कि 2005 में जो आखिरी मरतबा जो सरकारी KSC थी जिसको सब्सिडी दी गई थी सरकारी ख़जाने से, 1.4 अरब रुपए सब्सिडी दी गई थी। दूसरी बात ये बताई गई थी चूँकि जो है ना ये बिजली की लोड शेडिंग होती है, बिजली में ये खुद कफ़ील नहीं है ये इदारा, यानी जितनी बढ़ती हुई डिमांड है उसको ये मीट नहीं कर पा रहा, तो ये इदारा ना सिर्फ बिजली की पैदावार में, जनरेशन में ना सिर्फ खुद कफ़ील होगा, बल्कि इसको हम एफिशिएंटली प्राइवेट इदारा इसको रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके सस्ती बिजली कराची के शहरियों को फराहम करेगा और कराची से लोड शेडिंग का खात्मा होगा। अब आइए देखते हैं कि 20 साल गुजर जाने के बाद जो है ना वो सूरत हाल कहाँ पर मौजूद है। अभी पिछले साल ही की बात है, अगर हम सब्सिडी को जो है वो कंपेयर करें और जब उस हुकूमत का जिस वक्त 2005 में इसको फ़रोख्त किया जा रहा था, कहा जा रहा था 1.4 अरब सालाना सब्सिडी जो है वो कौमी ख़जाने पर बोझ है। जी हाँ, यानी 2024 के अंदर के इलेक्ट्रिक को 170 अरब रुपए सब्सिडी कौमी ख़जाने से, बावजूद इसके कि ये प्राइवेट फर्म है, इसको दी गई। अच्छा। होना तो ये चाहिए था कि इसकी कीमतें कम होनी चाहिए थी और इसकी कीमतें ये पाकिस्तान की महंगी तरीन बिजली फराहम कर रहा है। और उसके साथ साथ अब आ जाए इस बात पे कि जहाँ ये दावा किया गया था कि ये सेल्फ सफिशिएंट होगा, खुद इन्हिसारी हासिल करेगा जनरेशन में, तो ये 20 साल में जो सरकारी इदारा KESC था उस वक्त जो अपने ओन रिसोर्सेज से बिजली जनरेट करता था, उसके मुकाबले में इसकी जनरेशन में 20% कमी वाक़ हो गई है। अच्छा। यानी 20 साल गुजरने के बाद 20% उसमें कमी वाक़ हो गई है। इसी तरह जो है वो आ जाए उस पर भी बात कर लें कि कराची के अंदर इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग, क्या गुलशन इकबाल, क्या नॉर्थ नाज़िमाबाद, क्या जो है वो हम क्लिफ्टन, क्या जो है हम हर इलाके में इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग है। और हैरत अंगेज़ बात इस वक्त यह है कि बिजली की लोड शेडिंग जो पाकिस्तान का जो बिजली के कवानीन है, जो नेपरा के कवानीन है और जो सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले मौजूद हैं, उसके मुताबिक यह है कि बिजली की लोड शेडिंग सिर्फ उस वक्त की जा सकती है जब बिजली की जनरेशन जो है वो कम हो और उसकी जो तलब हो वो ज़्यादा हो। जो डिमांड और सप्लाई का जो गैप हो उसको मीट करने के लिए लोड शेडिंग, और वो भी लोड शेडिंग सिर्फ 30% इलाकों में की जाएगी और उसकी इजाज़त भी सिर्फ और सिर्फ NTDC की इजाज़त के बगैर वो नहीं हो सकती। अब इस वक्त अलमिया क्या है कि मुल्क के अंदर इस वक्त 48,888 मेगावाट है और उसकी जो खपत है वो 21-22 हज़ार मेगावाट से नहीं है। ये जो इतनी इजाफी बिजली है इसके कैपेसिटी चार्जेस के कराची समेत पूरे मुल्क के सार्फिन बर्दाश्त कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि इस बिजली को जो है वो तवातुर के साथ और मुस्तकिल फराम इसकी खपत को यानी इसकी इस्तेमाल को बढ़ाया जाए, सस्ती बिजली फराम की जाए। के इलेक्ट्रिक अपनी नाअहली को छुपाने के लिए दानिस्ता तौर पे AT&C यानी एग्रीगेट टेक्निकल और कमर्शियल बुनियादों पर जो है वो चोरी इसको बुनियाद बना के गैर कानूनी लोड शेडिंग करती है। नेपरा ने अभी जो है वो वाज़ेह फैसला दिया जिसके अंदर ये बात बताइए कि इलेक्ट्रिक की AT&C बेस्ड लोड शेडिंग ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि गैर अखलाकी भी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।